Hello everyone, my name is Simranpreet Singh and I am a member of IRSC GTBIT, and today I am going to take a session on Python. So basically Python क्या होता है? Python is a scripted language जो मतलब एक एज अ इजी मतलब स्क्रिप्टेड लैंग्वेज होती है जो एज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो इसके काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती है, मतलब कि ये वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ हो सकती है, एज अ मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। सो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, लाइक इन फील्ड ऑफ एथिकल हैकिंग वी हैव यूज पाइथन एंड सो मच। सो हम देखते हैं कि इसकी काफ़ी सारी आईडीज होती है पाइथन की। So we have an online compiler related to Python which is onlinegdb.com. So इसमें हमारा क्या होता है कि ऑनलाइन होता है ये। सो इसमें हमें सारा ऑनलाइन प्रोवाइड होता है, तो हमें इसको रन करना पड़ता है, ऑनलाइन रन हो सकता है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं कि पाइथन में क्या होता है पहले। तो हमने पाइथन में अगर कुछ भी प्रिंट करना हो तो हमारा सिंपल एक प्रिंट फंक्शन होता है, प्रिंट। और हमने कुछ भी लिखना हो लाइक हेलो, तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। सो ये हमारे सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट होती है पाइथन के अंदर। अगर हमने कुछ इंटीजर्स वगैरह को प्रिंट करना है तो वो भी हो सकता है, लाइक 10 हमें प्रिंट करना है। सो ये सब था प्रिंटिंग के बारे में। सो इसमें हमारे मॉड्यूल्स भी होते हैं पाइथन के अंदर। मॉड्यूल्स क्या होती है हमारे, बेसिकली मॉड्यूल्स लाइक एक इनबिल्ट लाइब्रेरी होती है जिसके अंदर हम वेरियस उसके फंक्शंस होते हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। सो वी हैव वेरियस मॉड्यूल्स लाइक रैंडम, pandas, numpy एंड सो मच। तो ये हमारे मॉड्यूल्स थे। तो हम देखते हैं कि कमेंट्स क्या होती है पाइथन के अंदर। तो लाइक कमेंट्स लाइक हमारे पास कोई भी अनयूजुअल मैसेज है, अगर हमने उसको अपने कोड के अंदर यूज नहीं करना तो हमारे कमेंट्स यूज होते हैं। लाइक हमने लिखना है प्रिंट, प्रिंट हेलो। तो ये हमने प्रिंट कराना है। तो अगर हमने कुछ अनयूजुअल सा मैसेज देना है कि लाइक हमें दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग, तो अगर हमने इसको प्रिंट नहीं करवाना तो हमने क्या यूज करते हैं, हम हैश को यूज करते हैं। तो हैश मतलब ये हैश यूज कर रहे हैं इसको कमेंट आउट करने के लिए, और ये प्रिंट रन होगा। सो ये था हमारा कमेंट्स के बारे में। सो नेक्स्ट हम आते हैं इफ एल्स पे। तो इफ एल्स क्या होता है, मतलब कि जैसे आपको पता होगा कि इफ एल्स भी क्या होता है कि सी प्लस प्लस में हम यूज करते हैं इफ एल्स, कि हमें कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हम उसको इफ एल्स में रखेंगे। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन वर्क कर रही है तो उसको हम इफ में रखेंगे, अदरवाइज हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रन नहीं कर रही तो उसको हम सेकंड स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। सपोज हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि इफ, तो उससे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होती है। वेरिएबल्स हमारा होता है कि कोई नेम हम किसी डेटा टाइप को स्पेसिफाई करें। लाइक हमारा एक वेरिएबल है, हम ले लेते हैं एक्स एज 10।
तो हमारा एक्स एक वेरिएबल है जो एक इंटीजर टाइप को स्टोर करेगा अपने अंदर। तो हम इसके अंदर दो वेरिएबल्स लेते हैं एक्स एंड वाई। तो हमारा एक्स है 20 एंड वाई इज एक्स इज 10 एंड वाई इज 20। सो हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे इफ वाई इज ग्रेटर देन ए एक्स देन प्रिंट वाई इज ग्रेटर। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, y इज ग्रेटर, मतलब कि हमारा ये स्टेटमेंट क्या, हमारी इफ y इज ग्रेटर देन x। तो हम इसको देखेंगे हमारा y जो है 20 है, जो इससे ऑलरेडी बड़ा है। तो हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होती है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज हमारी एल्स स्टेटमेंट यूज होती है। अदरवाइज x इज ग्रेटर। तो अगर हम इसके अंदर x को मॉडिफाई कर देंगे, सपोज हमने x को 30 ले लिया, तो हमारा x 30 है और y 20 है, तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो उसके बाद ये एल्स पे जंप करेगा, तो हमारी एल्स कंडीशन इस बार ट्रू है तो इसको वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि x इज ग्रेटर। तो ये था इफ एल्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर हमारे वेरियस डेटा टाइप्स होती है, लाइक इंट होता है हमारा, एक फ्लोट होता है, एक होता है बुलियन, एंड एक होता है स्ट्रिंग। तो इसमें क्या होता है, हमारा इंट हमारा इंटीजर टाइप के लिए होता है, फ्लोट हमारा डेसिमल्स के लिए होता है, और बुलियन जो हमारा होता है ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करता है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि क्या होते हैं। तो हमने एग्जांपल लेना कि ए हमारा एक वेरिएबल है जो कि एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करता है। तो अगर हमने देखना कि इसका डेटा टाइप कौन सा है, तो हमने हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन होता है टाइप,
टाइप किसके लिए होता है, मतलब अगर हमने किसी वेरिएबल का डेटा टाइप को देखना हो कि कौन सा डेटा टाइप है उसका, तो हम टाइप फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो हमने इसके अंदर ए को पास कर दिया, अगर हमने इसको रन करा तो हमारे पास आएगा ये क्लास इंट, तो मतलब कि इंटीजर टाइप है ये। देन हमने कोई फ्लोट वैल्यू पास करी लाइक 8.0। देन हमने सेम उसका टाइप फाइंड आउट करा कि इसका कौन सा टाइप है, तो ये हमें क्या दिखाएगा, फ्लोट। फर्स्ट वाला हमारा इंट आया है और सेकंड इज फ्लोट। एंड देन हमने सी में एक हमने बुलियन पास करा लाइक ट्रू या फॉल्स, तो हमने इसमें ट्रू पास कर दिया। एंड देन वी हैव फाइंड आउट द टाइप ऑफ दिस। सो ये दिखा रहा है क्लास बूल। सो फर्स्ट हमारा कौन सा था, इंट टाइप, सेकंड इज द फ्लोट टाइप एंड थर्ड वन इज द बूल टाइप। सो ये हमारे कुछ वेरियस डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, जिनको हम काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। सो हम इसको एज अ इफ एल्स के साथ यूज़ करते हैं, तो हमें सही तरह समझ आएगा इसके बारे में। सपोज हमने ए वैल्यू ले ली इज द 18, और हमने इफ में क्या बोल दिया कि इफ टाइप ऑफ ए इक्वल टू इंट, देन वी हैव प्रिंट इंटीजर डेटा टाइप। मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मतलब ये क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर डेटा टाइप। तो हम इसको रन करते हैं, तो एज यूजुअल कि ये इसका टाइप इंट है, तो ये इसको एज अ इंटीजर डेटा टाइप प्रिंट कर देगा। एल इफ, जैसे कि हम सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं कि एल्स इफ होता है, तो हमारा इसके अंदर क्या होता है, एल इफ। तो एल इफ टाइप ऑफ बी इक्वल टू फ्लोट टाइप ऑफ ए। अगर उसका फ्लोट टाइप होता है तो वो क्या प्रिंट करे कि वो कौन सा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अदरवाइज एल्स प्रिंट बुलियन। तो ये हमारे 3 डेटा टाइप्स हमने पढ़े थे कि हमने टाइप फंक्शन को हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि उसका कौन सा डेटा टाइप है। तो हमने इसके अंदर टाइप फंक्शन यूज़ किया उसके डेटा टाइप को फाइंड आउट करने के लिए। तो इसमें हमारा ए जो है हमारा वेरिएबल है, उसको हमने असाइन करा 18 के साथ, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो वो हमारा फर्स्ट कंडीशन में क्या आ रहा है कि वो टाइप ऑफ ए इक्वल टू इंट है, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, इंटीजर डेटा टाइप। अदरवाइज अगर वो फ्लोट वैल्यू है तो वो क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अदरवाइज वो बुलियन प्रिंट कर देगा। तो अगर हमने इसके अंदर हमने चेंजेस करे लाइक 8.0 हमने ए की वैल्यू ले ली, तो ये आ जाएगा हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये हमारा इस कंडीशन के अंदर आ गया, सेकंड कंडीशन के अंदर। तो अगर हमने इसको और मॉडिफाई करा कि हमने इसको कोई बुलियन वैल्यू दे दी, तो ये हमारा बुलियन वैल्यू आ गई। सो ये था हमारा कुछ डेटा टाइप्स के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रिंग।
सो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है हमारी? स्ट्रिंग होती है हमारी कोई वैल्यू होती है जो डबल कोट्स के अंदर अंदर होती है। सपोज हमने कोई एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर हमने कोई स्ट्रिंग टाइप हमने मेंशन करनी है, तो हम उसके अंदर डबल कोट्स यूज करेंगे। लाइक मैंने कोई वैल्यू पास कर दी उसकी ABC, और अगर हमने इसको प्रिंट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ABC आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है। और अगर हमने इसको फाइंड आउट करना है कि इसका टाइप कौन सा है, तो वी हैव यूज्ड द टाइप फंक्शन। सो एज यूजुअल इट प्रिंट्स द क्लास str, मतलब ये क्लास स्ट्रिंग है इसकी। सो स्ट्रिंग्स के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग। सो इंडेक्सिंग क्या होती है हमारी स्ट्रिंग्स के अंदर? सपोज हमारा एक हमारे पास स्ट्रिंग है लाइक ABCDEF। तो हमारा इसमें क्या होता है कि स्ट्रिंग हमारी हमेशा स्ट्रिंग जो होती है हमारी स्टार्ट होती है जीरो से। लाइक हमारा जीरो जो है हमारा इंडेक्स जीरो पे है, बी हमारा इंडेक्स वन पे है, सी इज एट इंडेक्स टू, एंड DEF जो हमारे थ्री फोर फाइव पे है। तो अगर मुझे इसको यूज करना है कि हमने इसको इंडेक्सिंग करनी है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक टेक्स्ट है हमारा TXT, हमने इसके अंदर कुछ पास करा, हेलो हेलो एवरीवन। हमने इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करी। तो अगर हमने इसके अंदर हमने इंडेक्सिंग करनी है, तो हमने क्या करना है कि हमने पहले एक टेक्स्ट को हमने पास करा TXT डॉट इंडेक्स। तो हमने इसके अंदर क्या करा कि हमारे पास ये हमारी स्ट्रिंग है TXT। तो हमने इसके अंदर क्या बोला कि हमारा जो स्ट्रिंग होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो हमारा हमने जीरो से स्टार्ट किया था, हमने प्रिंट TXT जीरो यूज करा टू प्रिंट द एच। तो ऐसे ही अगर हमने आगे हमने इसको वन प्रिंट करा, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। सो ये होती है हमारी इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग हमारी दूसरी टाइप की भी होती है, लाइक नेगेटिव इंडेक्सिंग। सो अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट आउट करना है कि हमने लास्ट से शुरू करना है, तो हमारा उसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है कि
लास्ट से अगर हमने प्रिंट करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, मतलब कि लास्ट में -1 से शुरू होएगा एंड फर्दर मोर वो इंक्रीज होता रहेगा। लाइक हमने -1 पास करा तो हमारे पास ई आना चाहिए। अगर हमने -2 करा तो हमारा लास्ट से सेकंड लास्ट हमारा प्रिंट होगा -2। तो हमारा ये n प्रिंट हो रहा है। तो ये थी हमारी इंडेक्सिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इज द फॉर लूप। तो हमारा फॉर लूप एज यू इन C++ हम यूज करते हैं इसको फॉर लूप को। सो उसी की तरह हमारा पाइथन के अंदर भी फॉर लूप होता है, बट उसका सिंटैक्स डिफरेंट होता है। तो हमने यूज करा फॉर आई इन रेंज। रेंज हमारा फंक्शन होता है, मतलब कि ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, मतलब कि एक स्टार्टिंग की और एक लास्ट -1। मतलब कि जो लास्ट वैल्यू है उससे लेस देन 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट में 1 माइनस करेगा। 0 टू सपोज हमने 10 नंबर्स को प्रिंट आउट करना है, तो हमने इसको प्रिंट आई किया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है कि 10 मतलब 0 से स्टार्ट होगा और एज यूजुअल ये हमारा n-1 तक प्रिंट करेगा। मतलब हमारा n इसमें 10 है तो ये हमारा 10-1 मतलब कि 9 तक ये प्रिंट आउट कर देगा। तो फॉर लूप्स के काफ़ी सारी एप्लीकेशन होती है, मतलब कि काफ़ी जगह यूज़ होता है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक रेंज को अगर हमने मेंशन कर दिया इसके अंदर, तो ये स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट आउट करेगा। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। ये हमारे पास एक x इज अ वेरिएबल जिसके अंदर हमने एक रेंज स्पेसिफाई करी है, लाइक 3 to 6। तो हमने एक फॉर लूप यूज करा, मीन्स की n। तो इसमें हमारा क्या होता है कि फॉर लूप में होता है कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू होती है, लाइक इसमें हमारा क्या था i, तो हमारा i जो है उसके अंदर स्टोर होगी सारी वैल्यूज, और सेकेंड वाली जो है चीज़ है वो उसको हम यूज करेंगे एज अ आइट्रेबल। सो फॉर n इन x एंड देन हमने इसको प्रिंट कर दिया प्रिंट n। तो ये 3, 4, 5 एज एन आउटपुट दे रहा है। तो आगे हमारा और क्या होता है कि फॉर अगर हम फॉर लूप को आगे और यूज करें तो हमारा इसके अंदर एक स्टेपिंग आता है, मतलब कि कितने की रेंज में हमने प्रिंट करना है। सपोज फॉर आई इन रेंज 0 to 11। एंड स्टेप फंक्शन क्या होता है, मतलब कि कितने डिफरेंस के अंदर हमने उस हर एक वैल्यू के बीच में कितना कितना डिफरेंस होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको प्रिंट करना है।
तो हमने इसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट आई। सो ये 2 क्या हो रहा है, मतलब कि 2 इसके बीच में डिफरेंस है, मतलब कि जैसे हमारे पास पहले क्या आ रहा था 0 1 2 अप टू 10 वैल्यूज आ रही थी, तो ये 2 क्या यूज होएगा, मतलब कि उसके हर एक वैल्यू के बीच में डिफरेंस के तौर पे यूज होएगा। तो ये हमारा क्या प्रिंट कर रहा है, 0 2 4 6 8 10। तो ये था हमारा स्टेपर फंक्शन फॉर लूप के अंदर। सो ये हमारा टोटली फॉर लूप के बारे में था। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, डेटा स्ट्रक्चर्स। सो पाइथन के अंदर हमारे 4 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे। तो फर्स्ट वन इज द लिस्ट, सेकंड वन इज द टपल, थर्ड इज सेट, एंड फोर्थ वन इज द डिक्शनरी। तो ये हमारे फोर मेन टाइप्स के होते हैं पाइथन में, ये डेटा स्ट्रक्चर्स जिनको हम यूज करते हैं। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट टाइप होता है हमारा लिस्ट। सो लिस्ट क्या होती है हमारी, लिस्ट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया और हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दिया, तो ये इसका मतलब क्या है, वो हमारी लिस्ट है। और हमने इसका टाइप चेक करना है, तो ये हमें दिखा रही है कि क्लास इसकी कौन सी है, लिस्ट। सो बेसिकली लिस्ट क्या होती है, लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर एंड चेंजेबल। मतलब कि जैसे हमारे पास कोई ऑर्डर वैल्यू है, सपोज हमारे पास सी प्लस प्लस में हम जैसे एरे यूज करते हैं, वैसे ही हमारा पाइथन के अंदर भी हमारा लिस्ट होता है। लाइक हमारा 2D एरे होता है, तो इसके अंदर भी हमारी 2D लिस्ट हो सकती है। सो इसके भी वेरियस एप्लीकेशंस है, ये काफ़ी जगह यूज होती है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये हमें डुप्लीकेट मेंबर्स को अलाउ करती है। सो हम एक इसका एग्जांपल लेते हैं। कि हमने कोई लिस्ट बनानी है, हमने उसका एक वेरिएबल ले लिया ए, और उसके अंदर हमने मेंबर्स पास कर दिए। हम इसके अंदर ये इंटीजर वैल्यू भी पास कर सकते हैं एंड सम स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं। एंड देन हमने इसको प्रिंट करना है, तो हमारे पास लिस्ट प्रिंट होगी। सो ये हमारी लिस्ट आ गई, मतलब कि हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज है ये, तो ये हमारी लिस्ट होगी। और हमने इसका टाइप देखना है कि कौन सा है, तो ये हमें शो करेगी क्लास लिस्ट। सो इसके अंदर भी, लिस्ट के अंदर भी कॉन्कैट इंडेक्सिंग होती है, तो ये भी एज अ स्ट्रिंग की तरह होती है। मतलब कि जैसे कि उसके अंदर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने एक लिस्ट बना दी, लाइक फ्रूट्स की लिस्ट है हमारे पास, एप्पल, ऑरेंज, बनाना। तो ये हमारी फ्रूट्स की लिस्ट है। तो अगर हमने इसके अंदर इंडेक्सिंग करनी है, तो इसके अंदर भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने स्ट्रिंग्स के अंदर यूज किया था। तो हमने पहले वेरिएबल पास किया एंड देन हमने उसका इंडेक्स पास किया। इंडेक्स में हमने 0 पास करा, तो हमारे पास एज यूजुअल फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट आउट होगा। इसके अंदर हमने अगर रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट आउट करनी हो, तो इसमें भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है, जो कि लास्ट से प्रिंट होगी, और इसमें हम माइनस वैल्यू यूज करेंगे।
-1 हमने यूज़ किया तो हमें लास्ट वैल्यू प्रिंट आउट हो जाएगी। सो इसके अंदर अगर हमने किसी भी लिस्ट को अगर हमने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, कोलन कोलन 2 टाइम्स देन -1 यूज़ करेंगे, तो हमें जो लिस्ट हमारी है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट आउट हो जाएगी। तो अगर हम इस लिस्ट को और मॉडिफाई करें, लाइक हमने कुछ और ऐड कर दिया, कीवी, मैंगो, चेरी, तो लिस्ट के अंदर भी हमारी एक रेंज होती है। अगर हमने किसी स्पेसिफिक रेंज को हमने प्रिंट आउट करना है, सपोज हमने एप्पल से लेके कीवी तक हमने प्रिंट आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे। और वो हम कैसे करते हैं, तो हमने पहले क्या करा, हमने लिस्ट पास करी, देन हमने उसके इंडेक्स को यूज किया। लाइक हमने 0 से लेके हमने यहाँ तक हमने प्रिंट आउट करनी है कीवी तक, तो हम इसको पास करेंगे लाइक 0 to 4। तो ये हमें ये लिस्ट दे देगा। तो आप पूछ रहे होगे कि इसमें हमने 3 क्यों नहीं पास किया, क्योंकि हमने अगर हम 3 पास करते तो हमें 2 तक देता, क्योंकि हमारी जो लास्ट वैल्यू होती है तो वो हमें n-1 तक प्रिंट आउट करके देता है रेंज के अंदर। तो ये हो गया हमारा रेंज के बारे में। अगर हमने लिस्ट के अंदर कुछ स्पेसिफाई करना, मतलब कि हमने मॉडिफिकेशन कुछ करनी है, तो हमने क्या करना है कि इसमें कि जो हमारी लिस्ट है लाइक ABC कोई वैल्यू है, उसको हमने ऐड करना है, देन हमने उस लिस्ट को प्रिंट आउट करा। तो उससे पहले इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा। तो हमें क्या प्रिंट होगा, एक न्यू लिस्ट होगी मॉडिफाई करके, मतलब कि हमने 1 वैल्यू को पास करा, मतलब फर्स्ट वैल्यू पे हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। तो हमने मॉडिफिकेशन पे हमने ABC पास करा, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन लाइक 0 1 फर्स्ट पोजीशन पे हमें ABC एज एन आउटपुट मिल रहा है हमें। हम लिस्ट के अंदर फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने फॉर लूप यूज करना है तो हम वैसे ही करेंगे, सिंपली लाइक फॉर एक्स इन रेंज नॉट रेंज एक्स, तो हमने इसको प्रिंट आउट करा जब, तो हमें कंप्लीट लिस्ट मिलेगी। तो अगर हमने फॉर लूप यूज करना है तो हमने फॉर लूप को एज अ, तो हमारे पास ए एज अ आइट्रेबल और हमने इसको इसके अंदर पास कर दिया, तो हमने इसको बाद में प्रिंट कर दिया एज अ फॉर लूप। अगर हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम सिंपली लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, लेंथ ऑफ ए, तो हमें लेंथ बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, 6। सो ये सब हमारा लिस्ट के बारे में था। सो अब हम सेकेंड डेटा टाइप के ऊपर आते हैं, जो है हमारा टपल। तो हम डिक्शनरी को एक्सप्लेन करते हैं। डिक्शनरी हमारी क्या होती है, डिक्शनरी इज अ की वैल्यू पेयर।
तो की वैल्यू पेयर क्या होती है, मतलब कि हम हमारे पास एक की दी होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे को एक वैल्यू दी होगी। सो डिक्शनरी, तो हमने डिक्शनरी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, बाय यूजिंग द कर्ली ब्रेसेस। तो हमने इसका टाइप देखना होगा कि कौन सा टाइप है, टाइप डी। तो ये हमें दिखाएगा क्लास डिक्शनरी। सो हमें पता चल गया कि हमारा, अगर हमने कोई भी वैल्यूज को अगर हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर एनक्लोज किया है तो वो हमारा डिक्शनरी टाइप हो गया। और डिक्शनरी के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज है डिक्शनरी की, तो वो हम देखते हैं। तो हमने फर्स्ट एक डिक्शनरी बनाई और उसके अंदर हमने कुछ कीज एंड वैल्यूज को पास करा। सपोज हमारे पास एक फ्रूट्स हमारे कीज है और उसकी वैल्यू हमारे कलर्स हो गए। सो लाइक हमारा फर्स्ट फ्रूट इज द एप्पल और उसकी वैल्यू क्या है, रेड। सेकेंड वन इज द मैंगो और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो येलो कलर का है। तो ये हमने डिक्शनरी लिया है, तो हमने जब इसको प्रिंट आउट करा तो हमें डिक्शनरी प्रिंट होगी। सो हमारी कोलन से पहले जो वैल्यू होगी तो वो हमारी की होगी, एंड द कोलन के बाद जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू होती है। सो ये हमारा की वैल्यू पेयर जहाँ पे फॉर्म होता है वो हमारी डिक्शनरी होती है। सो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस यूज होते हैं। लाइक हमने किसी की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें एक उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी। अगर हमने इसकी की देखनी कि रेड की हमारी कौन सी की है तो हमने इसको एज अ पास करा एप्पल। तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू मिल जाएगी रेड। तो हमने इसको क्या करना है कि हमने, हमारे पास कोई भी डिक्शनरी है तो हमने उसकी एज अ की पास करी तो हमें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू एज अ प्रिंट होके मिलेगी। हाँ। सो इसके अंदर भी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर एक्स इन बी, एंड देन हमने उसको प्रिंट आउट कर दिया प्रिंट एक्स। तो हमें एक डिक्शनरी मिल जाएगी। कर रहा हूँ मैं। इसके पहले हमें इसको कमेंट ये आउट रहने करना दो, पड़ेगा। तो अगर एक हमने काम इसको करता हूँ। प्रिंट करा तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको हमें हमें की वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके अंदर हमें कीज मिलेगी बस। बिकॉज कि इसमें जो फॉर लूप है इसके अंदर वो वैल्यूज को एक्सेस नहीं करता, ओनली कीज को एक्सेस करता है। सो ये हमारा डिक्शनरी के बारे में था। सो हम आगे दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। सो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज द टपल। तो टपल हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी कोई कॉमन वैल्यूज नहीं होती।
सो हमारे टपल्स क्या होती है? टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑर्डर एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? मतलब कि अगर हम किसी की वैल्यू अगर हम उसको चेंज ना कर पाए तो हमारा इम्यूटेबल होता है। सो हमारे लिस्ट और टपल के अंदर क्या डिफरेंस होगा? सो हमारी लिस्ट जो होती है हमारी म्यूटेबल होती है, मतलब कि उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, और टपल्स के अंदर हम नहीं कर सकते। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है कि टपल्स आर इम्यूटेबल। सो हम देखते हैं कि इम्यूटेबल ये कैसे होता है। सो टपल्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है हमारी? हमने एक टपल क्रिएट करा ए बाय यूजिंग द राउंड ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज पास करी, लाइक ए, बी, सी, डी। हमने 4 वैल्यूज पास करी, तो हमने देखने की टाइप कौन सा है। तो हमें ये टाइप क्या बताएगा? क्लास टपल। तो हमें ये पता चल गया कि अगर हमने किसी भी टाइप को अगर हमने एज अ राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया तो वो हमारा टपल्स होगा। अगर हमने इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो नहीं हो पाएगी, मतलब कि ये इम्यूटेबल है। तो हम देखते हैं कैसे होती है। सपोज हमने कोई वैल्यू ऐड करनी है, वेट अ मिनट। तो हमने इसको प्रिंट करा जब, तो हमें टपल्स प्रिंट हो जाएंगे हमारे पास। तो हम इसके अंदर भी इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। अगर हमने सेकंड वैल्यू को प्रिंट करना है तो हमने फर्स्ट इंडेक्स पास करा, तो हमारे पास बी आ गया। वैसे ही हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, लाइक हमने -1 पास किया तो हमें लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी। सो हम देखते हैं कि इम्यूटेबल इन टपल्स कैसे करते हैं हम। सो अगर हमने इम्यूटेबल करना है कि मतलब कि उसके अंदर हमने कोई वैल्यू ऐड करेंगे, तो अगर वो हमारी चेंज नहीं होगी तो हमारी क्या होगी? वो इम्यूटेबिलिटी इन टपल्स। सपोज हमने एक हमारे ये टपल है, इसके अंदर हमने कुछ ऐड करना है, लाइक हमने ए ऑफ 4 पे हमने कुछ ऐड किया, लाइक हमने जीरो वैल्यू पास कर दी इसके अंदर, देन हमने इसको प्रिंट करा।
तो हमें एक एरर देगा कि हम इसके अंदर कोई वैल्यू पास इसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि टपल्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा वैल्यू हमें उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो भी हम मॉडिफिकेशन करेंगे हमने इसको एज अ डेफिनेशन के अंदर ही पास आउट करनी है। सपोज हमने हमारी डेफिनेशन है टपल की, तो हम इसी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। तो हम इसको आउटसाइड मतलब कि इसको हम बाहर एज अ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। So that's why tuples are immutable. So the last one data structure is the set. So sets क्या होते हैं हमारे? Set होता है हमारा सपोज इसका भी सेम काम होता है कि हमें अगर कोई डुप्लीकेट्स वैल्यूज नहीं चाहिए हो तो हम सेट को यूज करते हैं। सपोज हमारे पास बहुत सारे डुप्लीकेट मेंबर्स हैं, अगर हमें उनको नहीं चाहिए हो हमें किसी प्रोग्राम के अंदर, तो हम सेट को यूज करते हैं। तो सेट की एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है। तो सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स्ड। इन पाइथन सेट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स। तो हमारे ये कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एंड अनइंडेक्स मतलब कि इसके अंदर हम कोई इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। और इसको हम कैसे इनक्लोज करते हैं? इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है टी, और इसके अंदर हमने अगर सेट को हमने यूज करना तो हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करेंगे, एंड उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास करेंगे लाइक 1 2 3 4। ये सब वैल्यूज हमने पास कर दी, एंड देन हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमें सेट प्रिंट आउट कर देगा। और अगर हमें इसका टाइप देखना हो कि कौन से टाइप का है, तो हमें क्लास सेट दिखा रहा है। तो इसके अंदर अगर हम कोई डुप्लीकेट वैल्यूज पास करेंगे तो हमें वो शो नहीं करेगा। लाइक हमने डुप्लीकेट वैल्यूज लाइक हमने 2 पास कर दी, 2 को हमने 3 टाइम्स और पास कर दिया, 5 को एक 1 टाइम पास करा, 4 को 2 टाइम पास करा। जब हम इसको प्रिंट आउट करेंगे तो हमें खाली ये सिंगल वैल्यूज शो करेगा। तो ये जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उन सबको रिमूव कर देगा और हमें सिंगल सिंगल वैल्यूज सबकी शो करेगा। सो अगर हमने सेट के अंदर अगर हमने मॉडिफिकेशन कुछ करनी हो, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना हो, तो हम उसके अंदर क्या यूज करते हैं? एक हमारा ऐड फंक्शन होता है जो एक वैल्यू लेता है जो हमने ऐड करनी है। सपोज हमने कोई नंबर ऐड करना है 8, हम ऐड फंक्शन यूज करके उसको ऐड कर सकते हैं, एंड देन हमें प्रिंट भी करना होगा उसको। तो ये हमारा टपल्स के अंदर लास्ट में ऐड करेगा सेट्स के अंदर। सो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में था। तो अब हम एक प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं
सो आई हैव क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट क्यूआर कोड स्कैनर जिसके अंदर हम कुछ फील्ड्स पास आउट करेंगे। सो ये प्रोजेक्ट हमारा क्यूआर कोड स्कैनर जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज पास आउट करेंगे। लाइक हमें यूजर से हमने नेम एंटर करवाना होगा, उसकी एज एंटर करवानी होगी, उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स एंटर करवानी होगी यूजर से। तो बाद में वो उस यूजर से कुछ वैल्यूज लेके उसको एक एज ए इनपुट लेगा और बाद में वो एक क्यूआर कोड स्कैनर जनरेट करेगा। सो उससे पहले हमें देखना होगा कि हमें कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराना होगा। सो वो हमारे मॉड्यूल्स कुछ हमारे मॉड्यूल्स यूज हुए हैं इसके अंदर, लाइक पिलो एंड क्यूआर कोड। अगर हमने इसको इंस्टॉल करना है तो हमने सीएमडी में जाके हम सीएमडी में जाएंगे और हम उसके अंदर टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो पाइथन आपको एज यूजुअली गूगल पे अगर आप देखोगे तो आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप उसको बाद में इंस्टॉल कर लेंगे तो अगर आपको चेक करना हो कि वो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको टाइप करना पड़ेगा पाइथन। तो वो आपको कुछ ऐसे शो करेगा विच मीन्स दैट कि वो इंस्टॉल हो गया। अगर आपको ये शो नहीं हो रहा तो आपके मतलब कुछ एरर आ रहा है इंस्टॉल करने में। सो अब हम आते हैं कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज करे हैं इसके अंदर। सो द फर्स्ट वन इज द इन पिलो। अगर हमने उसको इंस्टॉल करना है तो हम उसको पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल पिलो, और अगर हम एंटर करेंगे तो हमारा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मेरे पीसी के अंदर पहले से ही इंस्टॉल है तो ये मेरे को कुछ ऐसे शो कर रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके उसमें नहीं है तो आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन इज द क्यूआर कोड। क्यूआर कोड तो ये भी पहले से ही इंस्टॉल है मेरे पीसी पे, तो ये भी कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। सो इन दोनों को इंस्टॉल करके आप कोड पे आ जाइए। तो हमने पहले क्या करा कि हमने पिलो के अंदर हमारी कुछ क्लासेस है,
लाइक इमेज, इमेज ड्रॉ एंड इमेज फॉन्ट। ओके, तो हमने इनको इंपोर्ट करवा लिया। सो हमने इमेज के अंदर हमने क्या करा कि हमने एक न्यू इमेज बनाई। तो हमने उसके अंदर आरजीबी वैल्यूज पास करी। ये डिफरेंट डिफरेंट आरजीबी वैल्यूज है कुछ स्पेसिफाई कलर्स के लिए। आप गूगल पे भी देख सकते हैं, आपको कोई कलर चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। सो देन हमने इमेज ड्रॉ क्लास को यूज किया कि हमने कोई इमेज को ड्रॉ करना है। एंड देन हमने उसका फॉन्ट फॉन्ट को हमने सेट किया। देन हमने कुछ इंपोर्ट रैंडम करा। हमने रैंडम हमारा कुछ रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा। ओएस हमने इंपोर्ट करा, डेट टाइम एंड क्यूआर कोड। सो ओएस डॉट सिस्टम क्या करेगा, हमारे सिस्टम के बारे में मतलब ये उसको एज अ प्रिंट मैसेज में हमें स्पेसिफाई करेगा। देन हमें डेट टाइम अगर हमने चेक करनी है तो हमने डेट टाइम डॉट नाउ हमने यूज करा टू चेक द डेट टाइम, डेट ऑफ द पीसी। देन ये कुछ हमने प्रिंट करा इसको हमने। देन हम यहाँ पे आते हैं कि हमारे चार डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। तो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 50-50, एक्स की वैल्यू 50 है एंड वाई की वैल्यू 50 है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर पीसी के अंदर फोर कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई एंड हमने हमने उसको एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो हमने ये कुछ यूजर से हमने कुछ वैल्यूज एंटर करवाई। लाइक हमने उसकी कंपनी नेम पूछी, तो हमने उसको एक मैसेज के अंदर स्टोर कर दिया। देन हमने कुछ आरजीबी वैल्यूज, ये हमारी ब्लैक कलर की वो होती है वैल्यू। देन हमने उसका फॉन्ट साइज सेट किया। देन हमने ये दूसरे कोऑर्डिनेट पे आए, तो हमारे फोर कोऑर्डिनेट थे। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ हमने आईडी नंबर को ऐड करा है बाय यूजिंग द रैंडम नंबर्स। एंड देन हमने उसको एज अ मैसेज डिस्प्ले कराना है। देन सेम ऊपर की तरह ये इसमें भी। देन हम अगेन दूसरे कोऑर्डिनेट पे आए, तो हमने उसके अंदर यूजर से हमने उसका फुल नेम पूछा। देन हमने उसका जेंडर पूछा। देन हमने उसकी एज पूछी। देन हमने उसका डेट ऑफ बर्थ पूछा। देन हमने उसका ब्लड ग्रुप पूछा, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो ये बाद में सारी वैल्यूज को लेके उसको एक इमेज के अंदर सेव कर देगा। देन उसको अगर उसको क्यूआर कोड जनरेट करना है तो उसका एक फंक्शन होता है क्यूआर कोड के अंदर, क्यूआर कोड डॉट मेक। तो हमने इसके अंदर एक हमारी कंपनी है, जो कंपनी का नेम है वो पास कर दिया। एंड देन हमने उसके आईडी नंबर पास कर दी। देन हमने उसको पास करके सेव कर दिया क्यूआर कोड के अंदर। एंड देन आफ्टर हमने उसको ओपन करना है उसको, तो हमने एज अ ओपन फंक्शन यूज किया इमेज का। और ओपन करके उसको सेव कर देगा एज अ फाइल। तो हम इसको अब हम रन करते हैं बाय यूजिंग सीएमडी।
देन हमने CMD खोला और उसके अंदर हमने इसको रन करा जब पाइथन new.py, तो ये हमें कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। तो हमने फर्स्ट कंपनी नेम ऐड करना है, तो हमने कंपनी नेम कुछ ऐड कर दी इन द लेटर ABC, फुल नेम सिमरन, जेंडर मेल, एज 21, डेट ऑफ बर्थ ब्लड ग्रुप रैंडम पास कर दिया कुछ, एंड मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। हमने यूजर से हमने कुछ डिटेल्स एंटर कराई, तो ये इसके बाद कुछ जनरेट करेगा जिसका नाम है simran.png। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे simran.png, तो ये कुछ टाइम ले रहा है ओपन होने में। तो हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। सो ये हमें कुछ QR कोड हमें जनरेट करके देगा। अगर हम इसको स्कैन करेंगे तो हमें कुछ ये डिटेल्स को शो करेगा। एंड जो हमने डिटेल्स पास आउट करी थी लाइक सिमरन, ये नेम वगैरह, मेल्स, जो भी हमने पास आउट करा था वो हमें शो हो जाएगा एज एन आउटपुट। तो ये प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था। तो अब इसके बाद आपको आदित्य शर्मा आपको कुछ सोसाइटी के बारे में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। हेलो हेलो। सो वेलकम स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा हमारे सोसाइटी में। अभी मुझे लगता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ साउंड क्वालिटी। वीडियो को सिंक्रोनाइज वे में चलाना है, इसलिए थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैं आप सबको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो हुआ है आज हमारा एक प्रोजेक्ट, स्मॉल प्रोजेक्ट था ये ओवर पाइथन। हमने एक बहुत अच्छे से एक एनक्रिप्टेड सिस्टम एक्चुअली में डिजाइन किया था, जो सिमरनप्रीत भैया ने आपको समझाया है। जो पिप इंस्टॉल हमने करा था वो किया था हमने QR कोड। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये जो हमने प्रेजेंटेशन जो रखी हुई है सारा हमने एक्सप्लेन करा है, ये बताता हूँ। फिर उसके बाद जो आपको प्राइजेस मिलेंगे वो हम यहाँ पे करेंटली 10 वॉचिंग नाउ व्यूअर स्ट्रीट में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि मतलब हमें थोड़े से ज्यादा व्यूअर्स चाहिए होंगे। साथ ही में प्रोजेक्ट तो बन गया है। अब हम गिफ्ट्स के बारे में बात करते हैं जो सबको मिलेंगे। जो जो देख चुके हैं उनके लिए तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और जो ऑलरेडी सोसाइटी में थे उनके लिए भी। जो ऑलरेडी सोसाइटी में थे, स्टार्टिंग का एक वेबिनार हुआ था UI UX डिजाइन का, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को एक फीचर जो IRSC JTBIT ने कंसल्ट करा था फॉर द स्टूडेंट्स। आने वाले टाइम में हालांकि गूगल भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें, तो आपको गूगल के बेनिफिट्स मिलेंगे, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के। जो अभी हम दे रहे हैं उसकी बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिन्होंने इंक्वायरी ली है हमसे। IRSC एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो अगर मैं आपको बताऊं IRSC कितनी बड़ी सोसाइटी, तो आप एक वेबसाइट पे जाकर इनका ही चेक कर सकते हैं, IRSC वाले का, irsc.roadsafety.co.in। असल में इनके कोलैबोरेटर्स में हम टेक्निकल टीम में कंसिडर होते हैं। तो यानी हम जो भी काम कराएंगे आपको टेक्निकली सारी चीजें समझाएंगे। जो सिमरनप्रीत भैया ने बताया उसके एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इनफैक्ट अगर आप देखो कि एक IRSC का प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने डेटा विजुअलाइजेशन सिस्टम बनाया था, उसके अंदर सिमरनप्रीत भैया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो था डेटा ट्रांसफर इन एन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट ऑफ द यूजर्स एंड ऑफ द कंप्लेनेंट्स टू द पुलिस एंड टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी होगा, जो भी हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। IRSC की मेन वेबसाइट पे मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ। जो जिस नाम से मैं अभी इस YouTube चैनल पे दिख रहा हूँ आपको,
वो AL स्पेस के A है। तो ये एक तरीके का सिस्टम था जिसका नाम मैंने अपने YouTube के यूजर नेम में रखा हुआ है, हालांकि ये कोई नेचुरल नेम नहीं है। मैं आपको ये भेज देता हूँ, ये है ये मैंने आपको लिंक भी सेंड कर दिया है। असल में कोलैबोरेटर्स होते हैं जो सोसाइटी को चला रहे हैं, न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं, एंकर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा लोग ज्वाइन करें इसको इस समय, क्योंकि अभी मैं जो गिफ्ट्स बताऊंगा वो इसी चीज से रिलेटेड होंगे। और आपको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो आज के हमारे दो स्पॉन्सर्स रह चुके हैं वो है ट्विलियो ग्रिड और दूसरा है पेज क्लिप। ये दो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएसए बेस्ड है। तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी आप आगे करने जा रहे हैं वो आप इनके थ्रू बहुत आराम से कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो अहेड फॉर द ट्विलियो SendGrid। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ और साथ ही में मैं आपको एक छोटा सा एक डिटेल दूंगा कि आप इनको अवेल कैसे कर सकते हैं। हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, हम आपको हर चीज में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो आ जाइए आप पेज क्लिप पे। मैं आपको पेज क्लिप का भी लिंक सेंड कर दूंगा। पेज क्लिप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्वर देती है आपके स्टैटिक वेबसाइट्स और HTML फॉर्म्स के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कि ये कैसे होता है। तो स्क्रीन शेयर पे मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे फोन में मैंने अपना ये गूगल मीट खोला हुआ है और यूट्यूब मैंने अपने लैपटॉप पे खोला हुआ है। तो जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ वो एक एक्चुअली में बहुत बड़ा स्टेप है हमारी तरफ से, क्योंकि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को आगे प्रमोट कर रहे हैं। पेज के लिए बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पेज क्लिप। ये पेज क्लिप है क्या एक्चुअली में, और जो हम आपको दे रहे हैं वो क्या है, वो सारी चीजें अब आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्क्रीन शेयर के थ्रू। तो प्रेजेंट स्क्रीन पे जाते हैं, स्टार्ट प्रेजेंटिंग, स्टार्ट नाउ। अब मैं देखना चाहूंगा कि कुछ लोग और एंटर करें इसको, क्योंकि जो मैं इसके आगे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ करेंटली तो 13 से लेकर 10 पे आप आ गए वॉचिंग नाउ पे। तो मैं आपको चलो जो है उनके लिए मैं बता देता हूँ और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। जो आज आप देखने जा रहे हैं वो है पेज क्लिप। ये पेज क्लिप ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली गिट में आई है। गिट का हमारे साथ पार्टनरशिप है और गिट को ही हम आगे एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के अंडर जो गिट आ रखा है वो गिट आपको ये सारी चीजों के बारे में एक्सेस देता है। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि गिट को कैसे यूज करना है थ्रू कमांड्स एंड थ्रू डिजाइन, मतलब डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं आपको इन चीजों के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा में दे दूंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाए कि ये एक्चुअली में है क्या। तो सबसे पहले पेज क्लिप पे जाते हैं। ये हमारी पेज क्लिप ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पेज क्लिप के लोगो पे मैंने क्लिक करा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यूजर से इंफॉर्मेशन लेता है विदाउट अ सर्वर। फिर पेज क्लिप एक अपना सर्वर बनाता है और वो आपको हेल्प करता है एक फॉर्म्स, सर्वेज, न्यूज़लेटर फॉर्मेट्स, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स और ये सब पब्लिश करने में। तो पेज क्लिप का एक काम ये हो जाता है कि आप एक तरीके से अपना ही गूगल डॉक्स बना रहे हैं, आप एक तरीके से अपना ही गूगल फॉर्म्स बना रहे हैं। ये फ्री में है आप लोगों के लिए। तो आपको ये वाया डाटा जो मिलेगा, आपको डेटा मिलेगा वो CSV फाइल्स यानी एक्सेल शीट्स के फॉर्मेट में। आप चाहो तो JSON API यूज कर सकते हो। स्लैक एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको डेटा मिलेगा। तो एक तरीके से आप एक डेटा कलेक्शन सिस्टम बना रहे हो जो आपको पेज क्लिप देगा। मैं चाहता हूँ और लोग एंटर करें, अभी लीव ना करें, क्योंकि अगर मैंने आपको ये चीज थोड़ी सी भी गलत साधी तो हो सकता है आप ये मतलब एक्वायर नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल नॉलेज दे रहा हूँ कि ये पेज क्लिप कितनी बड़ी चीज है। तो एक तरीके से एक एग्जाम्पल फॉर्म ये होता है जो आपको दिख रहा है, और साथ ही में आप इस पे अपने HTML, CSS और स्टैटिक वेबसाइट्स को अपलोड करके, ये जनरली तो HTML फॉर्म्स के लिए है, तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी पूरी स्टैटिक वेबसाइट खड़ी कर सकते हैं। अभी समझ जाइए। तो हम आपको इसमें फ्री प्लान दे रहे हैं। जनरली आपको ये दिखेगा ऐसे, जो कोड होगा, जस्ट पॉइंट योर फॉर्म्स एट पेज क्लिप एंड यूर डन। ये है वो जो कोड होगा और ये सारा आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट होंगे और आपका ये फॉर्म रेडी हो जाएगा और पब्लिक डोमेन में लॉन्च हो जाएगा। और या तो फिर नहीं तो आप ये डेटा, ये API यूज कर सकते हैं। ये यूजर्स बहुत सारे हैं इसके, आपको अभी मैंने बताया। लेबल्ड सर्विस होते हैं, लीड्स फॉर योर न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, कैप्चर ईमेल्स होते हैं, सेंड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। जनरली फॉर्म्स में ही नहीं और भी चीजों में यूज होता है। तो आपको ये प्लान्स दिख रहे होंगे, राइट? आपको ये प्लान्स दिख रहे होंगे। इन प्लान्स के अंदर आप देखें कि एक तो पहला चीज है, एक फ्री प्लान हमने लॉन्च कर रखा था, 1 साइट 1 फॉर्म 1000 सबमिशंस। वो हमने हटा के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे स्टूडेंट्स हैं इस ग्रुप में और आने वाले टाइम में जो होंगे, उनके लिए हमने प्रोवाइड करा है बेसिक प्लान, और ये फ्री कर दिया हमने आप लोगों के लिए, जिसके लिए आप $9 अगर देना चाहते तो आप दे पाते।
और जो नहीं देना चाहते, फ्री में इसका यूज करके अपनी वेब एप्लीकेशंस को बनाना चाहते हैं, आने वाले जो कि हमारे वेबिनार्स होंगे उसमें मैं सिखाने जा रहा हूँ पाइथन, ओनली पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट, नो HTML, नो CSS, नो जावास्क्रिप्ट, प्रोफेशनल वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे, बैकएंड सपोर्टेड। तो अगर आप चाहते हो तो मैं इस पे भी आपको ये करा सकता हूँ बेसिक प्लान के थ्रू, और ये सबको फ्री में मिलेगा हमारी तरफ से, यानी गिटहब की तरफ से और गिट की तरफ से। गिटहब मतलब एक वेबसाइट है जो आपको हेल्प करती है, जैसे कि आपको ये नीचे दिख ही गया होगा, इनका रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन अप हुआ है। और अब हम जा रहे हैं इसमें एक और डालने के लिए, ट्विलियो सेंडग्रिड। ट्विलियो सेंडग्रिड एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्वर देता है फॉर योर प्रोफेशनल ईमेल आईडीज एंड एवरीथिंग एल्स। ईमेल एपीआई है एक तरीके से, यानी होता है कुछ लोगों को कि भाई हमें ऑफिशियल ईमेल आईडीज ही चाहिए जो हम यूज करना चाहते हैं आगे। तो मैं आपके साथ अब कनेक्ट हो चुका हूँ ट्विलियो सेंडग्रिड पे। टाइपिंग अभी दिख रही होगी आपको, मैं टाइप कर चुका हूँ ट्विलियो सेंडग्रिड अभी अपने गूगल पे। ये मैंने टाइप करा है ट्विलियो सेंडग्रिड, और अब ट्विलियो सेंडग्रिड हम ओपन करने जा रहे हैं। ये आपका ट्विलियो सेंडग्रिड का सर्वर है, ये मैंने ओपन कर दिया। और अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। ईमेल एपीआई आपको मैं जो दिख रहा है मैं आपको ये बता देता हूँ। रीच द कस्टमर्स यूजिंग द ईमेल एपीआई, लीडिंग बिजनेसेस, ट्रस्ट फॉर रिलायबल डिलीवरी एट स्केल। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास एक तरीके से बहुत बड़ा ईमेल सर्वर पहुंचाया जा रहा है। स्पॉटिफाई यूज करता है, ग्लासडोर यूज करता है, ब्लू एप्रन यूज करता है, इंस्टाकार्ट, नेक्स्टडोर, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इनका यूज कर रही है। और क्यों नहीं हम स्टूडेंट्स क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये डिलीवर वेरी क्रिटिकल मैसेजेस होते हैं एवरी टाइम विद आवर ईमेल एपीआई, और साथ में आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडीज मिलती हैं, आपको बहुत सारे और सर्विसेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट आपको और भी चीजें आगे आती रहेंगी। रिसेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे साथ कांटेक्ट में आई हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा नेक्स्ट वेबिनार में। हमारे वो स्पॉन्सर्स ही होने वाले हैं। तो एक तो पेज क्लिप मैंने आपको बता दिया, ये आपको सर्वर मिलेगा, बेसिक प्लान मिलेगा फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जब तक आप स्टूडेंट्स हैं आपको ये याद रखना होगा, जब तक आप स्टूडेंट्स हैं आपको तब तक के लिए ही मिलेगा ये चीज अवेलेबल। बाद में बाई चांस आप एमटेक या एमबीए करने जाते हैं तब भी आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। आपको जो चीजें मैं बता देता हूँ मिलने वाली हैं वो है पेज क्लिप का, और साथ ही में हम आपको ये बता देते हैं कि ट्विलियो सेंडग्रिड आपको क्या क्या फीचर्स देता है। तो ट्विलियो सेंडग्रिड रिसेंट ही है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। ट्विलियो सेंडग्रिड ने अपने फीचर्स बहुत मतलब अपडेट करे हैं काफी अच्छे तरीके से। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर भी दे देता हूँ कि हम कौन सा प्लान आपको दे रहे हैं इसके अंडर। तो ट्विलियो सेंडग्रिड, इसमें आपको 20,000 से ज्यादा ईमेल आईडीज, और साथ में आपको मतलब मोर ओवर देन पर मंथ ही मिलेगा आपको। एक तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो ये आपको पर मंथ ही मिलेगा आपको। पूरे जैसे मान लीजिए आपकी कॉलेज के टाइम चल रहा है 2 साल का, 3 साल का, जितना भी आपको इस दौरान आपको ये चीज पूरी मिली जाएगी। और साथ ही में आपको इसका अलग डोमेन नेम्स और आपको एक्सटेंशंस मिले जाएंगे जो कि प्रोफेशनल होंगे, और इनका यूज करके आप हमारी और भी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं IRSC की प्रोफेशनल साइट पे। और साथ में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसी के अंदर दे देता हूँ। एक रेस्टफुल एपीआई है, रेस्ट यानी सारे ऑपरेशन जो REST के होते हैं वो सारे होंगे इसमें। ये एपीआई है, लाइब्रेरीज भी होंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। तो ये ट्विलियो सेंडग्रिड है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इन लैंग्वेजेस के ऊपर ये चलता है। तो जो जो इन लैंग्वेजेस को भी सीखेंगे आने वाले टाइम में मैं आपको पाइथन जरूर सिखाऊंगा सेंडग्रिड के थ्रू। तो ये इनका आप अगर कमिट करना चाहते हैं, आप इसमें आगे मतलब कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। हालांकि हैकाथॉन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं इसमें, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ट्विलियो सेंडग्रिड का मेन फीचर जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो है एक तरीके से, ये तो कोडिंग लैंग्वेज आ जाती है इसकी जो आप यूज कर सकते हैं अपने उसमें एपीआई को डालने के लिए। आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि प्रीमियम प्लान मिलता है। अगर मैं आपको इन प्लेन टर्म्स बताऊं, आपको एक प्रीमियम प्लान मिल जाता है। अच्छा, वो प्रीमियम प्लान क्या करेगा? प्रीमियम प्लान आपको हर चीज का एक्सेस देगा जो भी आप यूज करना चाहते हो, और उसके बाद वो आपको आगे बढ़ने का ऑप्शन देगा जिसमें आपको मतलब पैसे वैसे कुछ नहीं देने, कार्ड वार्ड कुछ नहीं देना। आइए गिटहब पैकेज में आप एनरोल कीजिए, गिटहब स्टूडेंट पैकेज में। और भी बहुत चीजें हैं जो हम प्रोवाइड कराए रहे हैं, जैसे कि एश्योर्ड इंटर्नशिप्स। एश्योर्ड इंटर्नशिप्स का मतलब ये है कि हमारे थ्रू आपको पेड एश्योर्ड इंटर्नशिप्स मिलेंगे। जो भी हम इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे हमारे ग्रुप के लिए होगी वो स्पेसिफिक। तो उस ग्रुप में आप जाइए और उस ग्रुप के बेनिफिट्स का यूज कीजिए। आपको इंटर्नशिप जो हम पेड दिला रहे हैं
उनका यूज कीजिए। आपका नॉर्मल जो भी आपके इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं वो आपके स्किल्स के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करें, आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि बाकी जो स्किल्स के लिए हमारी 3 टीम्स रेडी हैं, आपके पीछे 3 टीम्स होंगी जो ज्यादातर उसमें जाना चाहते हैं, क्या कहते हैं हमारे उसमें वेब डेवलपमेंट में। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की पूरी कंप्लीट टीम है, फुल स्टैक, फ्रंट एंड एंड यानी बैक एंड। और साथ में हमारे पास इन चीज़ों का भी एक्सेस है, जैसे कि MLAI की भी टीम है हमारे पास रेडी, जो आपको हर दौरान जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे आने वाले टाइम में, इंटर्नशिप के दौरान जो हम आपको मतलब दिलाएंगे पेड इंटर्नशिप, तो वो जो चीज़ें होंगी वो हम आपको प्रोजेक्ट्स भी दिला हेल्प करते रहेंगे। कि जैसे मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट आ गया वेब डेवलपमेंट का, अब आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारी जो पूरी टीम है आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और आगे आप उसका यूज कर सकते हैं। हमारी टीम का वो आगे आकर आपको डेवलप करवाएंगे पूरी प्रोजेक्ट को, और जो आपको नहीं समझ आएगा उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे, कोचिंग, यानी कि सब कुछ फ्री है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में हमारे पास कुछ बड़े बड़े पार्टनर्स आ चुके हैं जो एजुकेशन के ऊपर ही काम करेंगे, आपको लाइसेंसेस देंगे फ्री के, और सर्टिफाइड होगा सब कुछ, आपको टेंशन लेने की उसमें भी जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये देना चाहता था कि जो आप आगे देख रहे हैं इसमें, ये जो है हमारा ट्विलियो का स्पेसिफिक ट्विलियो का क्या काम है इसमें, मैं आपको ये बता देता हूँ आपके लिए क्या काम करेगा। ये बहुत चीज़ें एक्चुअली में कवर कर जाएगा जो मतलब हमने थोड़ी सी मतलब सोची भी नहीं थी। सो प्रोफेशनल ईमेल आईडीज हो जाए, प्रोफेशनल वेब पेजेस हो जाए, ये सारा वो डिज़ाइन करके दे रहा है। तो एक तरीके से कंप्लीट करता है हमारे गिफ्ट और प्राइजेस को। और जिनको मतलब वो गिफ्ट प्राइजेस अवेल करने हैं हमारे थ्रू, तो आप हमारे ग्रुप पे आ जाइए, जो नहीं है तो हम वहाँ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड वी आर ऑलवेज रेडी फॉर द एश्योर्ड इंटर्नशिप्स। हम आपको इंटर्नशिप ही पेड इंटर्नशिप्स हमारे थ्रू प्रोवाइड कराएंगे। आपको जाना है इंटरव्यू में बैठना, अपने इंटरेस्ट बताने और हमारा रेफरल लिंक देना है, उसके बाद आपको अपने इंटर्नशिप में हायर कर लेंगे। दिस विल बी द मोस्ट सिंपलेस्ट वे वी कैन प्रोवाइड यू द इंटर्नशिप्स। आपको अपने इंटरेस्ट ही बताने जो आप करना चाहते हो, बाकी की ट्रेनिंग डेवलपमेंट सारा हम आपको हेल्प करेंगे उस चीज़ में। तो ओवरऑल ये आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। और भी कंपनीज आ रही हैं, टाई अप करेंगे, वेबिनार्स करेंगे, सर्टिफिकेशंस होंगी सबकी, और आपको साथ में स्टाइपेंड मिलेगी पेड इंटर्नशिप्स की। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं आपको बता भी चुका हूँ एक पिछले डिस्कशन फॉर्म में कि कैसे हमारा सारा काम रहेगा। तो एक तरीके से मैं ये कंप्लीट करना चाहूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस ग्रुप में रहें ताकि हम अपना काम आराम से कर सकें। तो स्टॉप प्रेजेंटिंग पे मैंने क्लिक कर दिया है और मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है जो मैं आपको दे रहा था अबाउट ट्विलियो। सो ये अब मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना वैल्यूएबल टाइम निकालें और आगे बढ़ें हमारे साथ, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं, सारे इंटर्नशिप्स और ये सब हम अपने प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। बाकी नेक्स्ट टाइम जो वेबिनार होने वाला है वो मैं कराने वाला हूँ ML विदाउट कोडिंग। कोई कोड नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ नॉर्मल ML, प्योर ML, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज और ML वो कराऊंगा फॉर ऑल पीपल, वेदर दे आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नॉन टेक्निकल पीपल। तो इसमें इस ग्रुप में बहुत सारे हैं जो अलग अलग कॉलेजेस से हैं। अगर आपको इंटरेक्ट करना है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ, और आगे आपको मतलब और मतलब काम करना है उनके साथ तो वो भी कर सकते हैं आप। साथ में पेड इंटर्नशिप्स तो हमारी तरफ से है ही। तो मेरे जो 3 प्रोजेक्ट्स होंगे वो एक पोस्टर के फॉर्मेट में निकलेंगे। उसमें वो जो 3 प्रोजेक्ट्स होंगे वो मेनली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक तो हमारा ML विदाउट कोडिंग, फिर होगा विद कोडिंग प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स थ्रू फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। और इसके लिए अगर आपको फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म FFT पढ़ना है तो आप नेट पे पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता जाऊंगा। जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, और उसका यूज करके कोडिंग के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में किस चीज का क्या ट्रेंड होगा। ये मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा पाइथन में ही। और R में अगर आप चाहते हैं तो अभी एक फीडबैक फॉर्म निकलेगा जिसमें इंटरेस्ट में आप भर सकते हैं कि R भी आपका एक इंटरेस्ट है एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हम करा रहे हैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को भी वो सारा कंप्लीट होगा हमारा एक तरीके से हमारे प्रोजेक्ट्स में। हम एक तरीके से स्मॉल कोडिंग टिप्स दे देकर आपको पूरे प्रोजेक्ट्स करा देंगे। ये प्रोजेक्ट सिमरनप्रीत भैया ने अपने गिटहब पे डाल रखा है, ओपन टू ऑल है, इसका यूज करके आप डेवलपमेंट आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज को, और साथ ही में इसका मतलब आप यूज करके अपने गिटहब पे भी डाल सकते हैं। तो एक चीज एक तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप चाहें तो आप लीव कर सकते हैं। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। और साथ में मैं गूगल फॉर्म चाहूंगा कि मैं अपलोड कर दूं यूट्यूब पे ही,
पर ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस मैं चाहूंगा कि मैं उसको व्हाट्सएप पे अपलोड करूं। टीम का ये कंसिडरेशन थी कि व्हाट्सएप पे जाइए, फीडबैक फॉर्म भर देंगे, आपको सर्टिफिकेट्स इशू हो जाएंगे। यही स्पॉन्सर्स हैं हमारे, ट्वीलियो, सेंडग्रिड एंड पेज क्लिप। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर जरूर देखें और हम आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे कि आप इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के लिए हमने अपने आपको 2 कॉन्टैक्ट्स दे दिए हैं, बाकी एडमिन्स ग्रुप पे आपको सारा डायरेक्ट करेंगे हर चीज में, इन पेड इंटर्नशिप्स एंड इन एवरीथिंग। मतलब पेड इंटर्नशिप्स आएंगी, कंपनीज आएंगी धीरे धीरे। बात चल रही है, एग्रीमेंट थोड़ा टाइट है। एग्रीमेंट जब तक टाइट रहेगा तो थोड़ी मुश्किल होती रहेगी, तो थोड़ा सा लूजन अप करना है। कंपनीज को थोड़ा इशू आ रहा है इस चीज को लेकर कि भाई इतना टाइट एग्रीमेंट क्यों कर रखा है, स्टूडेंट्स को हम मतलब एक तरीके से फ्री हैंड आपने दे दिया है जो वो करना चाहते हैं। तो हमने थोड़ा सा इनके साथ नेगोशिएट के समय हमने ध्यान नहीं दिया था, तो एग्रीमेंट को थोड़ा सा हम रिफिल करेंगे और थोड़ा सा चेंजेस करके और कंपनीज आएंगी। जो 94.3 रेडियो वन इंटरनेशनल और वो था क्या कहते हैं, एक 94.3 रेडियो वन इंटरनेशनल और VH1 की इंटर्नशिप थी जो वो लोग करना चाहते थे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, हमने उनसे बात कर ली है और आगे हम आपको पूरा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। जिनका इंटरेस्ट नहीं था वो भी हमें बता दीजिए फीडबैक फॉर्म में कि इंटर्नशिप में मुझे इतना कुछ चीजें बोरिंग लगी जो ऑलरेडी आ चुकी हैं इस इंटर्नशिप में। तो जिनको वो बोरिंग लगी मैं उनको हेल्प करूंगा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और आपके सारे प्रोजेक्ट्स टेक्निकली कंप्लीट कराने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। आगे के लिए ये वेबिनार अब यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट वेबिनार जल्द आने वाला है। आप हमारे ग्रुप्स पे ही रहिए, आपको वेबिनार्स और सर्टिफिकेशंस मिलेंगे, पेड इंटर्नशिप्स मिलेंगे और प्रोजेक्ट गाइडेंस मिलेगी, बहुत चीजें मिलेंगी। तो आप रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड